नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। बारिश ने किया बेहाल, सड़क पर आया सैलाब। दरअसल मानसून के शुरू होते ही ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लोगों पर आफत के बादल छा गए हैं। उत्तराखंड में सुबह से ही बारिश हो रही है और यही बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक भारी बारिश के चलते जलमार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण आवागमन भी ठप हो गया है। गढ़वाल में पहाड़ से लेकर मैदान तक बाइक्स का भी दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया है। शहर की सड़कें जलमग्न हो गई है और जगह जगह जलभराव भी होने की वजह से लोगों को पैदल चलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत हरिद्वार रोड स्थित पुरानी चुंगी से लेकर कोयल घाटी डिग्री कॉलेज तक देखने को मिली। नदियां उफान पर हैं। उधर पौड़ी जिले के कोटद्वार में सुबह से हो रही बारिश के चलते प्रत्येक जगह प्रशासन के द्वारा नदी किनारे बसे परिवारों से आह्वान किया गया है। तो चलिए अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको वो 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे ये साफ होता है कि उत्तराखंड में इस समय किस तरीके की चीजें चल रही है। पहली तस्वीर आपको देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हालांकि बारिश ने राहत की बारिश बनी है ये, लेकिन ये बारिश आफत भी बनती नजर आ रही है। पहली तस्वीर देहरादून से, जहां पर बच्चे बारिश में खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जलभराव हो गया है। दूसरी तस्वीर हल्द्वानी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भी पूरे तरीके से पानी से लबालब सड़कें हो रही है। तीसरी तस्वीर कोटद्वार से, कोटद्वार में आपको बता दें कि लैंडस्लाइड का मामला है, जहां पर लगातार यहां पर बच्चे भी फंसते नजर आए थे, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीमों ने यहां पर रेस्क्यू किया। चौथी तस्वीर आपको पौड़ी उत्तराखंड से दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन समस्याएं लगातार जारी है। चौथी तस्वीर ऋषिकेश से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वाहनों की आवाजाही में काफी समस्या आई, क्योंकि सड़कों पर सैलाब पानी का इस तरीके से रहा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और आखिरी और छठी तस्वीर आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं। ये तमाम वो तस्वीरें हैं जहां पर जल सैलाब किस तरीके से रहा वो आप देख सकते हैं, क्योंकि भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और इस अलर्ट ने तमाम चीजों को बद से बदतर बना दिया है। आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चला है। आपको बता दें कि नदी किनारे बसे परिवारों से भी लगातार आह्वान किया गया था कि वो बरसाती नालों और नदियों से दूर रहें। तो ये भी बता दें आपको, रामनगर में इसी बारिश की वजह से 9 लोगों की मौत भी हो गई है। ये दुखद खबर भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश का जो कोहराम जारी है उसको लेकर अब सिलसिला मौत का भी शुरू हो चला है। कई जगह ऐसी है जहां पर बच्चे फंसे, कई जगह ऐसी है जहां पर लैंडस्लाइड के मामले सामने आए। अगर हाईवे की बात करें तो बद्रीनाथ हाईवे पूरे तरीके से बंद है, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद है और दिल्ली देहरादून मार्ग भी बंद है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हुई है लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ा और लैंडस्लाइड की वजह से ये तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं। और इसी बीच अब ये खबर भी सामने आई है, जहां पर रामनगर में 9 लोगों की इस दौरान इसी बारिश की वजह से मौत हो गई है। 6 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये 6 तस्वीरें उत्तराखंड की इस समय की स्थिति को साफ कर रही हैं कि आखिर किस तरीके से बारिश ने बेहाल कर दिया है। तो उत्तराखंड में बारिश से स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसको लेकर तमाम बड़े अधिकारियों ने अपनी जानकारी दी, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और इसी को लेकर प्रशासन की जानकारी के साथ साथ हमारे संवाददाताओं ने भी मौके का मुआयना किया और स्थिति को आपके सामने रखा। तस्वीरों में देखिए। हुआ तो उसका लगातार बारिश जल भराव की स्थिति हो रही है। आपने कई जगहों का निरीक्षण किया, हालात क्या है इस समय? देखिए, पानी जो अभी तेज़ी से आया है उसमें कई दमुआ क्षेत्र है और पंचक्की चौराहा है, गोरखपुर मल्ला है, बद्रीपुरा कॉलोनी है। इन सब क्षेत्रों में बहुत जलभराव हो गया है। काफ़ी लोगों के घरों में पानी घुस गया है। नैनीताल रोड पे अभी एक कार फंस गई थी बहाव में, उसमें बच्चे और महिलाएं थी, उनको भी निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। इसके अलावा लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पे दिक्कत है। एक आध जगह दीवार तोड़वाने की जरूरत हुई, वहाँ दीवार भी तोड़वाई गई है। तो लगातार टीम सक्रिय है और देख रही है कहाँ भी जल भराव, उसके लिए क्या क्या आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। सर, चोरगलिया क्षेत्र हो या लालकुआं का श्रीलंका टापू, वहाँ भी बारिश की स्थिति है, वहाँ क्या हालात है? अभी देखिए, गोला में 700 क्यूसेक पानी चल रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो वो पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अभी श्रीलंका टापू में और गोला क्षेत्र में बहुत दिक्कत की बात नहीं हुई है। शहरी क्षेत्रों में जल भराव के कारण थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। सर, क्या निर्देश है आप लोगों को उच्च अधिकारी की तरफ से?
लगातार क्षेत्र में बने रहें। कहीं किसी भी विभाग की आवश्यकता हो, उस विभाग का सहयोग लेकर जो भी तत्काल कार्य कराए जाने हो, राहत पहुंचाई जानी है, उसको राहत पहुंचाई जाए। हमें कोटद्वार थाने से सूचना प्राप्त हुई है कि देव मंदिर सुपर नदी के पुल पे 2 बच्चे नदी में फंस गए हैं। उस पर तुरंत रिस्पांस करके हमारी SDRF की टीम यहाँ पर आई है और हमने पुल से नीचे जाके उनको तुरंत अपलिफ्ट करके रेस्क्यू किया है। किस टाइम सूचना मिली थी? ये 11:58 पे और 12:02 पे हमारी टीम रवाना हो चुकी है घटनास्थल पर। और तब उसके बाद 2 लड़कों का जिनका रेस्क्यू किया गया, दोनों सकुशल। तो क्या बताया उन्होंने? बच्चे कैसे कहते कि हम थोड़ा सी नदी देखने ही गए थे और अचानक से टापू के पास नदी बढ़ गई है, तो जिस कारण वो बीच में फंस गए। पानी का बहाव बहुत तेज़ था, इसलिए सीधे नीचे से ही जाना संभव नहीं था, तो उनको सीधे पुल से अपलिफ्ट किया गया। मैं कांस्टेबल आशीष रावत। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। आदिलाबाद शहर में भारी बरसात हो रही है, इसलिए सुरक्षित यात्रा कीजिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी नाले, नदी जिसमें उफान पे आ रहा है, वहाँ उसको पार करने की कोशिश मत कीजिए। ये सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बारिश में अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। पहाड़ की नदियाँ, नाले अचानक जो है भारी बारिश उसमें होने लगती है, इसलिए सावधानी पूर्वक यात्रा कीजिए। जहाँ पे हैं वहाँ पे टिकिए और मौसम के सही होने का इंतजार कीजिए। विभाग अपने अपने तैनाती के स्थल पर उपलब्ध रहेंगे। वो किसी भी अधिकारी का अवकाश अनुमन्य नहीं किया जाएगा। सभी तहसीलों में तहसीलदार और पटवारी अपने पटवारी क्षेत्र में पट्टी चौकी में उपलब्ध रहेंगे। PWD से निर्दिष्ट सूची प्राप्त कर लिया है। जहां जहां पर उनके JCBs तैनात किए जाने हैं, उनका स्थान सुनिश्चित कर लिया गया। सभी JCBs अपने ऐसे स्थानों पर उपलब्ध रहेंगे जहां पर संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए, उन स्थानों पर रहेंगे ताकि यातायात के लिए मार्गों को समय से खोला जा सके। चिकित्सा विभाग और ग्राम पंचायतों के जो अधिकारीगण हैं, उनको निर्देश दे दिया गया है। नगर पालिकाओं में विशेष रूप से ध्यान बरता जा रहा है। नगर पालिकाएं, नगर पंचायतों में वहां पर जहां जहां पे जल भराव होता है, विशेष रूप से कोटद्वार, श्रीनगर, स्वर्गाश्रम, वहां पे सफाई के लिए टीमें तैनात होंगी। और नगर पालिका और नगर निगमों में जो है अभी सूचना के लिए वाहन के माध्यम से सभी ग्राम वासियों को, निवासियों को, नगर निवासियों को सूचना दी जा रही है कि एक दिन का वर्षा का अलर्ट है, तो कम से कम उस समय अपने घरों के आसपास रहें। और जहां पे भारी वर्षा की संभावना होती है, नाले से पानी के वृद्धि होने की संभावना होती है, नदी के आसपास के क्षेत्र, वहां पर यथासंभव पास में न जाए। ऐसे भवन स्वामी जो नदी से नजदीक में रहते हैं, उनको सूचित किया जा रहा है। और जो जर्जर भवन के स्वामी है, जिनका भवन जीर्ण शीर्ण हालत में है, ऐसे सभी भवन स्वामियों के भवनों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उनको सचेत कर दिया गया है। जब भी भारी वर्षा का अलर्ट होगा, उन सभी परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट होने के लिए सूचित किया जाएगा। उन्हें तत्काल वहां से शिफ्ट करने के लिए निर्देश भी दिए जाएंगे। मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसकी पूर्व में ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समीक्षा की जा चुकी है और उसमें जो विकासनगर क्षेत्र का है, यहाँ पे हमारी 9 बाढ़ चौकियाँ यहाँ पे स्थापित की गई हैं और यहाँ पे और एक कंट्रोल रूम तहसील में स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और उसके साथ साथ जो विभिन्न जो हमारे निर्माणदायी संस्थाएं हैं, जहाँ पे रोड बंद होने का और जल संस्थान वगैरह का, जिनका भी जो अगर आपदा की स्थिति होती है, स्थिति में कहीं पे भी नुकसान की स्थिति होती है, तो त्वरित कार्रवाई करने के लिए उनके द्वारा भी अपनी टीमों का गठन किया। कई जगह भी जो नदी किनारे जो भी हो गए हैं उनको हटाया नहीं, अभी जो नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, तो अभी जो अलर्ट जिस तरीके से आ रहा है, तो उससे पहले ही मुनादी करा के उन लोगों को हमारे पहले से ही आइडेंटिफाई किए हुए स्थान हैं, उन जगहों पे जाने के लिए कहा गया है। अगर जैसे अलर्ट की स्थिति आती है तो ये कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से बरसात हो रही है, आज सुबह से ही हरिद्वार में भी झमाझम बारिश हो रखी थी। इस वक्त हम मौजूद हैं पुराना रानीपुर मोड़ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो भी जाम हो चुकी है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगा हुआ है। कहीं इस बरसात से लोगों को राहत तो मिली है, पर लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ चुकी हैं। सूचना मिल रही है कि कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी पैदा हुई है। विकास कुमार, ANB न्यूज़, हरिद्वार। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान और आप देख रहे हैं ANB न्यूज़ रामनगर। अभी मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही रामनगर में भी गुरुवार की रात से बारिश शुरू हो गई है। मानसून को लेकर रामनगर तहसील प्रशासन द्वारा तहसील परिसर में आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका फ़ोन नंबर प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। वहीं कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश होने के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है।
रामनगर में भी कल रात से ही बारिश स्टार्ट है, लेकिन अभी मौसम थोड़ा रुका हुआ है, अभी रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं रामनगर के करीबी ग्रामीण क्षेत्रों में बहका माहौल बना हुआ है, क्योंकि अभी एक दिन पूर्व ही कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में जहां पर एक कार बह गई थी, वहां पर 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बहका माहौल बना हुआ है। वहीं देखा जाए तो रामनगर के जो नदी से सटे हुए गांव हैं, उनको प्रशासन ने जो है अलर्ट मोड पर डाला हुआ है। अलर्ट मोड से उन्हें अपने स्थान से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है, जिससे कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना घटने पाए। कैमरामैन अरबाज के साथ रिपोर्टर मोहम्मद कैफ खान, ANB न्यूज़, रामनगर। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की थी, जिसके चलते आज ऋषिकेश के अंदर कुछ घंटों की बारिश में जो रोडें हैं उबान पर आ चुकी हैं। अगर बात करें हम ऋषिकेश हरिद्वार रोड की, तो इस आपको एक बता दें कि यहाँ पर एक घटना घटी है। NH का कार्य चल रहा था। NH का कार्य चलते हुए जो नाले बन रहे थे वो खुले पड़े हुए थे, जिसके अंदर एक व्यक्ति अपनी बाइक सवार उस नाले के अंदर समा गया। आइए बात करते हैं उनसे किस प्रकार की घटना उनके साथ घटी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा सोन सिंह पोखरियाल है जी। क्या घटना घटी आपके साथ? क्या हुआ? मैं इधर से आ रहा था ना, इसमें पानी चल रहा था, जिसमें रस्सी कुछ नहीं लगी हुई थी, ठीक है। मैं इसके अंदर आगे घुस गया। किस तरीके की चोटें आई है? क्या ना, चोटें तो नहीं है। क्या कहेंगे, लापरवाही? क्या? हाँ, लापरवाही तो बहुत है। अभी क्या स्थिति है इसमें? गाड़ी निकाल रहे कैसे? अब उनको बुलाया था, NH वालों को बुलाया था सर मैंने, लेकिन वो आए थे, वो पता नहीं कहाँ भाग गए, चले गए कहीं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खुद व्यक्ति बताता है कि मेरी बाइक किस तरीके से यहाँ कार्य जो चल रहा था उसके अव्यवस्थाओं को लेकर जो गाड़ी गड्ढे में गिरी है, आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, मेरे साथ कुछ और साथी भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्या समस्या आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक कुमार है। क्या? और मैं श्री भरतबंदी इंटर कॉलेज का छात्र ऋषिकेश से। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ ही घंटों की बारिश ने यहाँ का माहौल ऐसा हो चुका है कि सड़कों पर पानी आ चुका है, ट्रेचिंग ग्राउंड का कचरा रास्ते पर आ चुका है, बदबू बहुत आ रही है, छात्रों को घर जाने में, स्कूल आने में प्रॉब्लम हो रही है, स्थानीय लोगों को इधर से उधर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये कहूँगा सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इस घटना पे जल्दी फैसला ले कि ट्रेचिंग ग्राउंड का जो कचरा रास्ते पर आ रहा है, इसको जल्द से इसकी समस्या को निस्तारित करे। जो नालों का पानी रोड पर आ रहा है, इसका रास्ता जल्दी निकालें हैं। ये जो अभी घटना भाई जी साथ घटी है, उनकी जो बाइक है जो गड्ढे में गिर गई है, NH वालों का जो लापरवाही है, इसके लिए भी बहुत शर्मनाक बात है कि इन्होंने गड्ढों को नहीं भरा और बरसात के चलते चलते इसमें पानी भर गया और रस्सी भी नहीं बांधी, जिससे कि उनकी गाड़ी इस गड्ढे में गिर सकी है। देखा कि जैसे कि आपने किस तरीके से यहाँ पर लगातार समस्याओं का पहाड़ खड़ा है, और ये मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको अपने टीवी स्क्रीन पर। देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर बाइक जो है वो गड्ढे के अंदर पड़ी हुई है। आप नज़ारा अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक सीधी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है NH की। अगर बात करें नगर निगम की, तो आला अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से मौन है। आप देख सकते हैं स्थिति किस प्रकार से पूरी रोडों पर पानी है। अभी कुछ घंटों पहले जो यहाँ की स्थिति थी, उसको लेकर कहीं तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज़ के लिए सागर रस्तोगी। उत्तराखंड में जहां आज एक तरफ भारी बारिश लगातार हो रही है, तो मैं वहां मौजूद हूं अभी हल्द्वानी में, और नैनीताल जिले में आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और पूरी तरीके से कुमाऊं के अधिकांश हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए कल मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी और उसके तहत जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था और सभी स्कूलों में छुट्टी कर दी गई थी। और आज आप देख सकते हैं सुबह से ही हल्द्वानी में बारिश के चलते लगातार यहाँ पर जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है यहाँ पर, और लगातार जो रोड है आप देख सकते हैं, रोडों में पानी लगातार लबालब भरा हुआ है। बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, बड़े यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार दिक्कतें कहीं ना कहीं हो रही है। जो सवारी जो आ रहे हैं लोग, बड़े हो बाइक हो या कार हो, कहीं ना कहीं दिक्कतें लगातार की हो रही हैं और इस बारिश के चलते लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और लगातार तेज़ बारिश के चलते जहाँ एक तरफ यहाँ पहाड़ों में कहीं ना कहीं हालत ख़राब हो सकता है, वहीं जो लगातार गौला नदी है हल्द्वानी का, उसका जल स्तर लगातार बढ़ सकता है। उसको देखते हुए लगातार प्रशासन ने हालांकि यहाँ पर हाई अलर्ट घोषित किया है और पूरी तरीके से कहा जाएगा इस बारिश के चलते कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं लोगों की वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और लोग यहाँ पर खासे परेशान हैं, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं। रोडों में लगातार पानी भरा हुआ है, लोग यहाँ पर निकल रहे हैं लेकिन उनको दिक्कतें हो रही हैं।
रोडों में पानी इतना है कि लोग ढंग से नहीं आ पा रहे हैं और उसको देखते हुए लोगों में दिक्कतें हैं। और ये दिक्कतें आगे इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि अगर ये बारिश लगातार होती रही तो लोगों में खासी यहाँ परेशानी हो सकती है और कहीं ना आवाजाही में जो लोगों को दिक्कतें हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर हो सकती हैं। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। आप 9 तारीख को जाएंगे तो जो बारिश की एक्टिविटी वो काफ़ी बढ़ जाएगी और उसकी वजह से जहाँ हल्की से मध्यम बारिश है सभी जगहों में मिलेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो भारी से बहुत भारी बारिश है वो कुछ जगहों में जो हमारे खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें तो इनमें ये कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है। और साथ ही जो अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है, तो उसमें ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है नैनीताल और पौड़ी जो है ये रहेंगे। तो इनमें कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो जो इसमें नदी नाले हैं उसके आसपास जो लोग रहते हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी तरह जो लो लाइंग एरियाज है कहीं पे तो वहाँ जल भराव की स्थिति बन सकती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो लोगों को काफ़ी सतर्क रहना है। साथ ही जो रास्ते हैं वो बंद हो सकते हैं, लैंडस्लाइड होगा और बोल्डर्स वगैरह गिरना। तो जो मूवमेंट है लोग अगर संभव हो तो अवॉइड करें। ये 2 डिस्ट्रिक्ट की खासकर मैं बात करूं और बहुत ज़रूरी हो तो फिर काफ़ी सावधानी के साथ जो है मूवमेंट करें। तो ये खासकर ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 9 तारीख को काफ़ी एक्टिविटी है दिन शाम से लेके और परसों 10 तारीख की सुबह तक जो है ये एक्टिविटी रहने वाली है। ये अपडेट तो जो है मौसम विभाग की जो सूचना क्या जो उनके अलर्ट के बेस पे जो है जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है SC को उसके संबंध में जो है कंसर्न जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो है कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जो है SC समय समय पर जारी किए जाते हैं। यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट्स के लोग जी हाँ जी। कौन कौन से डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए हैं? इसमें लगभग 14-15 डिपार्टमेंट होंगे जी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट आपका इरीगेशन है, PWD है, आपका जल स्थान है। ये तैयारियाँ तो आपदा प्रबंधन विभाग से पूरी हैं। जनपदों में भी जो है समय समय पर अलर्ट जो है जैसे हमें प्राप्त होती हैं SC को उसके संबंध में जो है आवश्यक व्यवस्था करने के लिए निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। जैसे आज आपका जो है 2-3 जनपदों में जो आपका बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल में जो है रेड अलर्ट की जो है सूचना जो है मौसम विभाग से मिली है उसके संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है SC के स्तर पर जो है निर्देश दे दिए गए। तो उत्तराखंड में बारिश से आफत लगातार बढ़ते जा रही है। अब खबर यह है कि बारिश से आफत के साथ साथ मौत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी पर ग्राउंड जीरो से आपको जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि उत्तराखंड में अलग अलग शहरों का क्या हाल है, तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, उन्हें का रुख कर लेते हैं। विकास कुमार संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं और सागर हमारे साथ संवाददाता ऋषिकेश से मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सागर आप ही के पास आना चाहूंगी। ऋषिकेश में किस तरीके का हाल है इस समय? अगर बात करें तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर 2 घंटे की बारिश के अंदर जो देखते हैं आप सड़कें जो है उबाल पर है। अगर देखा जाए तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पर लोगों की आवाजाही पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को। ठीक है विकास, आपके यहाँ हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार में तो गंगा जी बहती हैं और अगर ज्यादा बारिश हो तो उफान पर आ जाती है नदियां, किस तरीके से इस समय का हाल है हरिद्वार में? जी मुश्किल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से हरिद्वार का गंगा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी गंगा का जो जलस्तर है 290 पॉइंट तक अभी गंगा बह रही है। अभी हालांकि चेतावनी रेखा जो है 293 है और इससे कहीं ना कहीं ये बाढ़ भी आ सकती है। हालांकि अभी जो प्रशासन ने क्या एक मीटर प्रशासन ने जो जिसको देखते हुए बाढ़ क्षेत्र में अलर्ट पर रख दिया है और जो बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी वहां से हटा दिया है। जी मुस्कान, यहाँ पर जिस तरीके से आपने बताया कि गंगा नदी उफान पर है और चेतावनी रेखा जो है उससे ऊपर बह रही है, प्रशासन की किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि अगर और बारिश आती है, अभी तो अलर्ट है बहुत ज्यादा बारिश का, अगर और बारिश आती है तो किस तरीके से प्रशासन की तैयारियां?
बाढ़ क्षेत्र में चौकियों को सबको अलर्ट पर रख दिया है प्रशासन ने। पहले ही उनको जो बाढ़ क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है और बाढ़ क्षेत्र में जो बाढ़ चौकी है उनको अलर्ट पर रखा गया है ताकि कोई भी अनहोनी की कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है सागर, आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल ऋषिकेश में ये जो हाल इस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं, अभी देखा कि वहां पर एक युवक जो अपनी गाड़ी से आ रहा था, बाइक से आ रहा था, तो वो गड्ढे में जा गिरा। यहाँ पर क्या कारण है कि पूरे तरीके से तैयारियां नहीं हो पाई है? प्रशासन की किस तरीके की तैयारियां दिख रही है इस समय? अगर बात करें तो देखिए एनएच का कार्य चल रहा था, रोड चौड़ीकरण का, जिसका निर्माण चल रहा था नाले का। तो यही एक तरीके से देखा जाए तो लापरवाही भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए एक बड़ा हादसा हो सकता था। ठीक है सागर, तस्वीरें जरा दिखाएं इस समय मौसम का क्या हाल है? आपके आसपास कुछ लोग भी हैं और हर बार का यही हाल होता है कि घुटनों घुटनों तक पानी रहता है यहाँ पर तमाम उत्तराखंड में, कई राज्यों में, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ों में तो और ज्यादा, जैसे कि अगर बात करें तो लैंडस्लाइड की दिक्कतें आ जाती है। ऋषिकेश में इस समय आम लोगों का क्या कुछ कहना है? अगर बात करें देखिए एक तरीके से ये भी मामला है कि ड्रोनिंग सिस्टम जो ड्रेन सिस्टम है यहाँ का वो पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। ये इस बार का ही मामला नहीं है, अक्सर कुछ घंटों की बारिश में जो है रोडें उफान पर होती है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, आ रहे हैं यहाँ से, आपके आसपास से कुछ लोग निकल रहे हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिए कि स्थिति इस समय किस तरीके की है और जरा नजारा दिखाइए मौसम का क्या कुछ इस समय। मौसम की अगर बात करें तो देखिए अभी कुछ टाइम पहले जो है यहाँ पर बहुत बुरा हाल था, यहाँ पर जाम की स्थिति थी बनी हुई बराबर, क्योंकि नाले जो थे उफान पर थे। और जो यहाँ के जो एनएच के अधिकारी हैं उनसे भी हमने संपर्क करना चाहा, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई है। चलिए ठीक है, आपके पास आना चाहूंगे विकास। फिलहाल जिस तरीके से सागर ने बताया कि वहां पर तो तमाम चीजें हैं, प्रशासन की तैयारियां पूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर खतरा कहीं देखें तो हरिद्वार में है। यहाँ पर प्रशासन की, आपने जिस तरीके से बताया कि बाढ़ जो संरक्षित क्षेत्र है वहां से लोगों को हटा दिया गया है, नदी किनारे से हटा दिया गया है, मैदानी जो इलाका है वहां पर किस तरीके की तैयारियां? मैदानी क्षेत्र में जो इस समय ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो गंगा का जो जलस्तर है इस समय देखिए सारी पूरी उफान पर गंगा चल रही है। अभी हालांकि जो प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है और प्रशासन ने जो बाढ़ क्षेत्र चौकियों को भी अलर्ट पर रखा गया है, जितने भी वहां पर लोग बाढ़ क्षेत्र में रह रहे हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। हालांकि अभी जो चेतावनी रेखा है जो है 293 पर है, अभी कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं है। ठीक है, प्रशासन की किस तरीके की तैयारी और आम जनता का क्या कुछ कहना है हरिद्वार में? अभी मेरे पास तो कोई वैसे लोग मौजूद नहीं है, मैं एक गंगा घाट पर मौजूद हूँ। ठीक है, फिलहाल बिजली, क्योंकि जब बारिश आती है तो बिजली के कट सबसे ज्यादा लगते हैं, बिजली का क्या कुछ हाल विकास? बिजली का जो हाल है आपको बता देते कि 2 दिन से जिस तरह से बहुत ज्यादा गर्मी है और बार बार लाइट जारी है और लाइट की 3-3 घंटे रोस्टिंग हो रही है, लोग बिलबिला रहे हैं गर्मी से, तो कहीं ना कहीं बिजली भी इससे बरसात से प्रभावित हो रही है। ठीक है सागर, आपके यहाँ बिजली का क्या कुछ हाल? देखिए अगर बात करें बिजली की तो देखिए कहीं ना कहीं गर्मी लगातार चल रही थी। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके बाद लोगों में काफी राहत देखने को मिल रही है और जिससे कि आज बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन भी देखने को मिला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सागर और विकास, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में शनिवार सुबह से ही भारी बारिश लगातार जारी है, क्योंकि अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था, उसके बाद से ये बारिश जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी देहरादून सहित गढ़वाल और कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश जारी है, जिसके कारण मैदानी इलाकों में जहां कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के साथ कई ग्रामीण सड़कें जगह जगह पर मलबा आने के कारण बंद पड़ी हैं। अब भारी बारिश को देखते हुए शासन और सभी जगहों के प्रशासन को अलर्ट पर भी कर दिया गया है। बारिश के कारण बंद सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। चमोली की बात करें तो चमोली जनपद में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पूरे तरीके से बंद हो गया है। उत्तरकाशी में 8 ग्रामीण सड़कें, देहरादून जिले में 1 हाईवे, 2 राज्य मार्ग और 1 मुख्य जिला मार्ग सहित 22 ग्रामीण सड़कें बंद हैं।
पौड़ी में 2 राज्य मार्ग, 1 जिला मार्ग और 13 ग्रामीण सड़कें बंद है। अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में 5 ग्रामीण सड़कें, चंपावत में 2 ग्रामीण सड़कें, रुद्रप्रयाग में मयाली तिलवाड़ा राजमार्ग पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण 8 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। इधर टिहरी की बात करें तो टिहरी में भी 5 ग्रामीण सड़कें, नैनीताल में 3, बागेश्वर में 33, पिथौरागढ़ में 1 बॉर्डर सहित 14 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद में 11 केवी की लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण 12 गांव की बिजली आपूर्ति पूरे तरीके से बाधित हो गई है। इधर देहरादून की बात करें तो देहरादून में पूरे तरीके से सड़कें जलमग्न हैं। राजधानी देहरादून में भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिस कारण लोगों को आवाजाही में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर में ड्रेनेज सिस्टम की उचित व्यवस्था न होने के कारण दोपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है। एसडीआरएफ ने 2 युवकों को नदी से रेस्क्यू भी किया है। आपको बता दें कि कोटद्वार की घटना, जहां पर खो नदी, माला नदी और सुखरो नदी सुबह से ही उफान पर है। कोटद्वार के 2 युवक आज सुबह सुखरो नदी देखने गए थे, जिससे अचानक नदी में पानी बढ़ गया और दोनों युवक नदी के टापू में फंस गए। राहगीरों ने कोटद्वार थाने में सूचना दी। तत्काल ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को रेस्क्यू कर सकुशल बचा लिया गया है। इधर 108 की मदद से दोनों युवकों को बेस अस्पताल स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी लेकर जाया गया है। तो आपको बता दें कि पूरे तरीके से बारिश जो है वो राहत के साथ साथ आफत लेकर आई है उत्तराखंड में। आपको बता दें कि जिस तरीके से देवभूमि में राहत की बारिश आफत बनकर बरसी है। ये जो बारिश है इसने पूरे तरीके से सड़कों को तो बंद किया ही है, बाकी तमाम रास्ते भी बंद हो गए हैं और इसी के साथ जो बिजली आपूर्ति है वो पूरे तरीके से बाधित नजर आ रही है कई इलाकों में। और बारिश इस तरीके की है, पिछले आपको बता दें कि लगातार देहरादून में बारिश की वजह से यही तमाम चीजें देखने को मिलती है और ये इस बार की नहीं, हर बार की यही कहानी है कि जब भी देहरादून में बारिश आती है तो उसकी वजह से इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती है। इस बार एक बार फिर से देहरादून में बारिश से स्थिति बेहाल हो गई है। उसका कारण ये है कि लगातार सड़कें उफान पर हैं, नदियां उफान पर हैं और सड़कों पर पानी लबालब भर गया है। पूरे तरीके से पानी सड़कों पर भर गया है और आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चला है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर आपको बता दें कि कई जिलों में रेड अलर्ट है और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी घोषित किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों में भारी वर्षा के साथ आसार हैं। पौड़ी और नैनीताल में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, हरिद्वार समेत कई अन्य जिलों में भारी बारिश की आशंका भी है। इस दौरान मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर रहने और इन क्षेत्रों के आसपास सतर्क रहने की सलाह भी दी है। आपको बता दें कि मानसून आने के बाद शुक्रवार को देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में बारिश जारी है, जबकि पहाड़ों में कहीं कहीं हल्की बरसात हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। शुक्रवार को चारधाम यात्रा मार्ग सुचारू है। हालांकि कुछ ग्रामीण संपर्क गांवों मार्गों पर भूस्खलन के चलते आवाजाही बाधित हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार पौड़ी और नैनीताल में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी है। देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। तो आपको बता दें कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी हर जिले में तैयार कर लिया गया है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मानसून को लेकर संबंधित विभागों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सिंचाई विभाग ने हर जिले में एक बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया है। नदियों और बैराजों पर जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग की 113 बाढ़ चौकियां भी स्थापित हैं। चलो, तो अब हमारे साथ आपको तमाम अहम जानकारी के लिए कैफ खान संवाददाता रामनगर से जुड़ चुके हैं। कैफ, फिलहाल रामनगर में किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि सड़कें तो लबालब है ही, उफान पर है ही, अब मौत की खबर भी सामने आ रही है, ये सिलसिला भी जारी हो गया। किस तरीके की स्थिति फिलहाल रामनगर में? जी मुस्कान, मैं बताना चाहूंगा
कि अभी गुरुवार की शाम से ही रामनगर में बारिश हो रही है, लेकिन अभी सुबह में थोड़ा मौसम रुक रुक कर बारिश वगैरह हो रही है। अभी कोई खासा ऐसी कोई घटना या सुनने के लिए नहीं आई है। फिलहाल बारिश का मौसम है, बादल का। अभी कुछ ही दिन पूर्व जो है बारिश से एक कार कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में जो है गिर गई थी, बह गई थी, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन भय का डर अभी भी जो रामनगर के आसपास के ग्रामीण हैं उसमें भय का माहौल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि प्रशासन ने भी अलर्ट किया है। ठीक है, हमारे साथ अमित चौधरी कुमाऊं प्रभारी भी जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल वहां पर किस तरीके की जानकारी मिल रही है, किस तरीके से मौसम का हाल इस समय? देखिए मुस्कान, जिससे बात की जाए कुमाऊं मंडल की बात करते हैं, सभी 6 जिले कहीं ना कहीं इस बारिश से प्रभावित नजर आ रहे हैं। अभी जिस तरीके से रामनगर के रिपोर्टर ने, हमारे संवाददाता ने जो जानकारी दी कि रामनगर में क्या हालात हैं, और वो हालात आप समझिए कि सभी यहाँ पर जो जिले हैं वहाँ पर हो चुके हैं। आज पूरे दिन भर जिस तरीके से बारिश रही, सुबह करीब 7 बजे से जब बारिश ने होना शुरू किया और जैसे समय बीतता गया बारिश अपना तीव्र रूप कहीं ना कहीं दिखाती रही। नैनीताल जिले में इसका खासा असर देखने को मिला। हल्द्वानी की बात करें, हल्द्वानी में लगातार जिस तरीके से बारिश जब तेज हुई तो पूरे शहर में यहाँ पर पानी भर गया और लबालब यहाँ की रोडें हो गई। उसको लेकर के यहाँ के लोग काफी दिक्कत में दिखाई दी, आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही थी। वहीं रामनगर की बात करें, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहाँ लोगों को दिक्कतें थी। लालगुआ की बात करें, मतलब अगर कहा जाए नैनीताल जिले की सभी 6 विधानसभा में दिक्कतें थी बारिश होने को लेकर के। और जो पहाड़ी इलाके हैं, भीमताल की बात की जाए, नैनीताल की बात की जाए, वहां पर मार्ग लगातार अवरुद्ध हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे यहाँ पर था। 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा भी दिए गए हैं। और जब से बारिश की चेतावनी मिली थी आज को लेकर के, तो जिलाधिकारी ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि किसी प्रकार से कोताही न बरती जाए। उसका नजारा आज दिन भर देखने को मिला। क्षेत्र में चाहे एसडीएम की बात करें, सिटी मजिस्ट्रेट की बात करें, तहसीलदार की बात करें, हर वर्ग का अधिकारी रोड पे था। और लगातार जहां पर कोई सूचना मिली थी उनको जल भराव की या कोई दिक्कत होगी तो लगातार वहां पहुंचे, खुद मौका मुआयना किया जा रहा था। और हालांकि अभी मौसम जरूर साफ हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से अब मानसून ने अपना कड़ा रूप दिखाना शुरू कर दिया है पूरे उत्तराखंड में, कुमाऊं में आगे भी बारिश होने के आसार हैं। और क्योंकि मौसम अभी उस तरीके से पूरा खुला नहीं है, आगे बारिश होगी। और लेकिन उसको लेकर प्रशासन हालांकि पूरा मुस्तैद है। हर साल का कहीं ना कहीं मुस्कान ये देखा जाता है कि आपदा आती है, बारिश होती है, लोगों को दिक्कतें होती है। हल्द्वानी में हर साल का यही मंजर देखने को मिलता है कि लगातार पानी बढ़ता है रोडों में। या ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर के नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं फेल नजर आते हैं। बयानबाजी केवल की जाती है, लेकिन धरातल पे क्या स्थिति आप सब देख सकते हैं तस्वीरों में। और वही स्थिति जो यहाँ के लिंक रोड है, आंतरिक मार्ग है, वहां पर कितनी दिक्कतें हैं, पानी कैसे रोडों के बीच में आता है, ये सब हम लोग देखते हैं हर साल। और इस बार भी वो नजारा देखने को मिला। रोड में पानी आ जाने के कारण रामनगर में इतना बड़ा हादसा भी हुआ है 2 दिन पूर्व, जिसमें 9 लोगों की जान गई है। तो प्रशासन हालांकि कोशिश करता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बनाया जाना चाहिए बारिश के देखते हुए, वो यहाँ पर नहीं बन पा रहा है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और जो हर साल जिस तरह की दिक्कतें कहीं ना कहीं मानसून आने के बाद उत्तराखंड वासियों को होती है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर निजात मिले, उसके लिए सरकार को जरूर कोई कदम उठाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी अमिताभ के पास। कैफ खान, आपके पास आना चाहूंगी। हर बार की यही कहानी है, हर बार जब भी बारिश आती है, मानसून आता है, तो इसी तरीके से बारिश होती है और नदियां उफान पर तो होती ही हैं, साथ ही साथ सड़कें पूरे तरीके से सैलाब सड़कों पर आ जाता है और जलमग्न हो जाती है। इस समय सड़कों का हाल मैं देख पा रही हूँ, आपके पीछे काफी ज्यादा पानी इकट्ठा है, ये हाल दिखाएं जरा। जी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा यहाँ का हाल दिखाएं। अभी यहाँ का जल स्तर जो है कम है, क्योंकि बारिश ही इतना नहीं हो पाई है। लेकिन जब यहाँ पर बारिश होती है तो आपको मैं एक और साइड दिखाता हूँ कि ये गांव बिल्कुल नदी के बराबर में ही है। यहाँ पर इतना पानी होता है कि ये आधे घर पानी से डूब जाते हैं। अभी तक देखने को आया है कि यहाँ पर एक चुकुम गांव है रामनगर के बराबर में, नदी से सटा हुआ गांव है। वहां पर वो ग्रामीणों के लिए पुल भी नहीं बनवाया गया है अभी तक। काफी सालों से उसकी मांग हो रही है। वहां से चुकुम गांव के जितने भी ग्रामीण हैं उनको वहां से हटा दिया गया, उन्हें एक किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है, क्योंकि प्रशासन का अलर्ट था वहां पर। सेकंड में ये कहना चाहूंगा कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसी सुविधाएं
ये साधन देखने को नहीं मिले हैं कि वो किसी बड़ी घटना को ना होने दें। ठीक है। फिलहाल कैफ जिस तरीके से ये तमाम चीजें आपने दिखाई, तस्वीरें आपने दिखाई, बिल्कुल नदी से लगते घर हैं और नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए ये समस्या सबसे ज्यादा उस समय आती है जब नदियां उफान पर होती है। अभी भी लोगों को हटा दिया गया है। हर बार यही होता है कि लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर होते हैं। इसका क्या कोई इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर इस समय पहुंचाया गया, और क्या इसका कोई सटीक कह सकते हैं कि एक सरकार को क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए जिससे ये लोगों को बार बार पलायन करने पर मजबूर ना होना पड़े? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जहाँ पर ये गांव ग्रामीण जो है ये नदी से सटे हुए गांव हैं, वहां पर उनको पुल की सुविधाएं मिलनी चाहिए, बिजली पानी की सुविधाएं मिलनी चाहिए। वो अभी तक कोई भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई है। उसी के चलते लोग जो है पलायन को मजबूर हैं। अभी जो उनको गांव के मतलब घर मुहैया कराए गए हैं वो भी इस तरीके के नहीं है कि उनको कोई बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हो। सिर्फ एक नॉर्मल के बरसात मानसून सत्र स्टार्ट हो गया है, बस ये खत्म हो जाए तो फिर उनको उसी गांव में वापस जाना है। ठीक है। अमित, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से कैफ ने जानकारी दी है, देखिए ये जाहिर सी बात है कि एक बार अगर वहां से उनको पलायन हुआ, उनको तमाम जो लोग वहां पर नदी किनारे हैं उनको हटा दिया गया, वापस से उनको नदी किनारे बसा दिया जाता है, उनकी जो जीवन है वो जीवन उनका पूरे तरीके से स्थिर नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार को ऐसे काम करने चाहिए? सरकार क्या कुछ कर रही है इन लोगों के लिए? देखिए मुस्कान, बात की जाए जो लोग नदी किनारे रहते हैं, नाले किनारे रहते हैं, उनको हर साल प्रशासन जब मानसून आता है तो हटने के निर्देश जरूर दे दिया जाता है, लेकिन उनकी व्यवस्था कहाँ की जाए, किस तरीके से वो लोग रहें, कहाँ जाके विस्थापित हो, इसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं प्रशासन के पास नहीं होती है और ना ही इसका जवाब उनके पास होता है। केवल एक चेतावनी दी जाती है हटने को लेकर के, वहां पर लोग हटे ना हटे इसको लेकर प्रशासन जवाबदेही यहाँ तय नहीं करता है। और हर साल की तरह बात की जाए, इस साल भी की बात की जाए, पूरी तरीके से यहाँ पर जो चीजें हैं वो सामने दिखाई दे रही है। और जो यहाँ पर चीजें हैं, खटीमा की बात करें, जो नदियों के किनारे जो लोग लगातार रहते हैं वहाँ कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है और यही कारण होता है कि इसी कारण लोग यहाँ परेशान हैं। और प्रशासन हालांकि चेतावनी जरूर देता है लेकिन जगह मुहैया नहीं करा पाता। सरकार को इस और कदम उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर नदियों किनारे रहते हैं या तो उनको वहाँ बसने ना दिया जाए, अगर वो वहाँ बसते हैं उनको विस्थापित अगर करने की बात की जाती है तो उनको विस्थापित किया जाए, उसको लेकर के लोग परेशान है। हम हर साल लोगों के पास जाते हैं जो नदी किनारे रहते हैं, अलर्ट जब प्रशासन घोषित करता है तो लोग कहते हैं कि हम सालों से इस जगह पर रह रहे हैं, प्रशासन हमको इन दिनों जरूर हटने के लिए कहता है लेकिन हम जाएं कहाँ, क्योंकि कोई जगह मुहैया नहीं कराई जाती है, इसलिए मजबूरन उनको यहीं वापस आना पड़ता है। सरकार को कहीं ना कहीं इस और ध्यान देना होगा और जो लोगों को दिक्कत है वो कहीं ना कहीं दूर हो, उसको लेके कोई ना कोई यहाँ पे जो कदम है सरकार को उठाने पड़ेंगे। फिलहाल नदियां भी कहीं ना कहीं, कुछ नदियां उफान पर हैं और कुछ नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ा है। इस समय नदियों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित हटा दिया गया है, कहां उनको इस समय विस्थापित किया गया है ये भी जानकारी हमें चाहूंगी आपसे। और इसी के साथ बिजली काफी ज्यादा बाधित हो गई है कई क्षेत्रों में। बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दूं कि आज सुबह से ही जो बारिश का तांडव कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पूरे उत्तराखंड में देखने को मिला है। सबसे ज्यादा प्रभावित कहीं ना कहीं जो जिले हैं वो नैनीताल जिला है, पिथौरागढ़ जिला है, क्योंकि यहाँ के जो आंतरिक मार्ग हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और हालांकि प्रशासन उनको जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कर रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है, जैसे भी मशीनें लगाई गई है। कहीं ना कहीं तैयारी पहले से की जा चुकी थी इस मानसून के सत्र को देखते हुए। और यहाँ पर जो खाद्य विभाग है उसने भी जो अति संवेदनशील एरिया माने जाते हैं, पिथौरागढ़ की बात की जाए, बागेश्वर की बात की जाए, अल्मोड़ा जिले की बात की जाए, चंपावत जिले की बात की जाए, तो यहाँ पर खाद्यान्न विभाग ने जो खाद्यान्न सामग्री कहीं ना कहीं मानसून आने से पहले पहुंचा दी थी, ये सारी कार्रवाई कहीं ना कहीं उन्होंने की है। और उसके अलावा बात करें जो नदी नाले जो उत्तराखंड के अंदर जो बहते हैं, जो कुमाऊं अंदर के अंदर बहते हैं, कोसी नदी की बात की जाए, गौरा नदी की बात की जाए, इन नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं उनको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन कर चुका है और उनके रहने की व्यवस्था, क्योंकि वैकल्पिक कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है, तो जो आसपास जो ऊंचे स्थानों पर जो स्कूल है, जो धर्मशाला है, वहां उनको भेजा जा रहा है। स्थायी रूप से कहीं ना कहीं उनको भी विस्थापित नहीं किया जा रहा है। और ये स्थायी रूप से जो विस्थापित ना करने का जो यहाँ पर सामने आती चीजें, ये हर साल देखने को मिलती है। लोगों को इसी तरीके से हर साल बारिश के मौसम में दूसरी जगह पर भेजा जाता है, उसको लेकर लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित दिखाई देते हैं।
खाने पीने की दिक्कतें उनको कहीं ना कहीं होती है, उसको लेकर के दिक्कतें सामने आती है। लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर गुस्सा है और यही वो लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अगर उनको हटाया जा रहा है तो उनको ऐसी जगह पर विस्थापित किया जाए जहां पर वो आराम से रह सके और लंबे समय तक रह सके, क्योंकि सालों से वो लोग इन जगह पर रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं और दूसरी जगह जाकर जीवन यापन करने में दिक्कतें होंगी, उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं कदम उठाए और यही उन लोगों की मांग है। ठीक है अमित, फिलहाल ये भी जानना चाहूंगी आपसे, सड़कें लबालब हैं अभी, जिस तरीके से आपने बताया कि पूरे तरीके से सड़कों पर पानी है, सैलाब आ गया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की भी समस्या रखी, वो किस तरीके से लोगों को निजात मिली? और सड़कों पर जब जाम लगता है, जब पानी जमा होता है सड़कों पर, तो आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त होता है। लोग अपने गंतव्य तक अगर जाना चाहें तो वो भी नहीं जा पाते हैं, लोग ऑफिस जाना चाहें तो नहीं जा पाते हैं, बहुत सी समस्याएं आती है। किस तरीके से प्रशासन पानी निकासी को लेकर इस समय सतर्क है? देखिए मुस्कान, बात अगर आप सुबह की जाए, जब हम लोग बारिश जब तेज हो चुकी थी तो हम लोग जब शहर में निकले शहर के हालात देखने के लिए, तो शहर के हल्द्वानी शहर की बात की जाए तो यहाँ के हर सड़कों में बेहद ज्यादा पानी था, लोग हर जगह परेशान थे। स्कूटर की बात की जाए, उनके जो निजी वाहन है, वो कार की बात की जाए, हर जगह वो गाड़ी निकलने में, स्कूटर निकलने में, दोपहिया वाहन निकलने में दिक्कतें लगातार लोगों को होती। और जो पैदल लोग जा रहे थे उनको इसलिए ज्यादा दिक्कत है क्योंकि जो पानी वो घुटनों से ऊपर लगातार आ रहा था। हम लोगों ने खुद जो रिपोर्टिंग की है वो खुद पानी के अंदर जाकर के की और ये दिखाने की कोशिश की है कि नगर निगम दावे भले वो यहाँ पर करता हो कि व्यवस्था ठीक है और स्टोरेज यहाँ पर जो पानी की निकासी कहीं ना कहीं होती है, लेकिन क्या हकीकत है ये हमने दिखाने की कोशिश की थी। और वही लोग लगातार कह रहे थे कि हल्द्वानी जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, विस्तारीकरण कहीं ना कहीं हल्द्वानी शहर का हो रहा है, वैसे वैसे शहर में लगातार पानी को लेकर दिक्कतें हैं, आवाजाही में दिक्कतें लगातार हो रही, खासकर मानसून में बेहद ज्यादा दिक्कतें होती है। और ये परेशानी जो बात की जाए, ये उत्तराखंड के हर शहरों में है। कुमाऊं के जो बेहद ही जनसंख्या वाले शहर है, रामनगर की बात की जाए, हरिद्वार की बात की जाए, नैनीताल शहर की बात की जाए, सब जगह दिक्कतें हैं। उसको लेकर के खासी परेशानी लोगों को हो रही थी। और क्योंकि अब जब बारिश रुकी और उसके बाद जब पानी का लेवल कम हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन वो निशान जो पानी भरने के बाद जो कहीं ना कहीं रोडों में दिखाई दे रहे थे, उसे साफ पता चल रहा था कि काफी ज्यादा हद तक पानी रोड में था, उसको लेकर दिक्कतें लगातार थी। और अब नगर निगम इस पे क्या बयान देता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि क्योंकि जो पोल है उनकी खुल चुकी है, जो निकासी की बात लगातार नगर निगम कहता था कि शहर में निकासी व्यवस्था की जा रही है, शहर में पानी कहीं वो भरा नहीं होगा, तो लेकिन आज उस निगम की कहीं ना कहीं पोल खुल चुकी है। अब इसमें निगम क्या बयान देता है देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो दिक्कतें थी आज लोगों को काफी रही। और अगर ये बारिश ऐसे ही आगे और बढ़ती है तो लोगों की जिंदगी जो है दुश्वार होना लाजमी है। ठीक है, कैफ रामनगर में सड़कों का क्या हाल है? क्या यहाँ भी नगर निगम के दावे फेल होते नजर आए? नगर निगम का यहाँ भी नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत सिद्ध करता नजर आया? जी हाँ, काफी मतलब रोडें ऐसी देखी गई हैं जिस पर गड्ढे हैं। अभी इलेक्शन से पहले तो काफी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हाँ ये रोड बनाई जाएगी, वो रोड बनाई जाएंगी, लेकिन काफी रोडें यहाँ पर ऐसी हैं कि ग्रामीण आते हैं, पैदल चलने में उन्हें दिक्कत है, मोटरसाइकिल से उन्हें चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि मतलब रोड में गड्ढे नहीं, गड्ढे में रोड है, मैं ये कहना चाहूंगा। और अभी जैसे जैसे ये मानसून सत्र आगे की ओर बढ़ रहा है, बारिश का प्रभाव ज्यादा होने वाला है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो रोडें जो है तालाब बन जाएंगी। ठीक है, आने वाले समय के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं नगर निगम की? जी, मानसून सत्र जैसे जैसे ये स्टार्ट हुआ है तो उसी के चलते एक टोल फ्री तहसील में टोल फ्री एक नंबर स्थापित किया गया है, वहाँ पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। कुछ भी अगर ऐसी घटना होती है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी सुबह में एक उनकी बहुत बड़ी कमी देखने को मिली। वो कमी ये थी कि उस टोल फ्री नंबर पर कम से कम 5 बार कॉल की गई, उसमें एक भी बार कॉल रिसीव नहीं की गई। सबसे बड़ी ये कमी देखी गई है। इसी को जो है मद्देनजर रखते हुए शासन प्रशासन दिखता है कि कितना इस पर अलर्ट है वो। ठीक है अमित, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। ये तो बात कुमाऊं मंडल की रखी, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर लैंडस्लाइड भी हुई है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिली, और कई ऐसे नेशनल हाईवे हैं जो पूरे तरीके से बाधित हो गए हैं लैंडस्लाइड की वजह से। चाहे बद्रीनाथ हाईवे की बात कर लें या फिर दिल्ली और देहरादून हाईवे की बात कर लें,
ये तमाम हाईवे जो है वो पूरे तरीके से बाधित नजर आए। इस समय किस तरीके से तमाम चीजें देखी गई हैं वहां पर, क्या रास्तों को खोल दिया गया, और इसी के साथ केदारनाथ यात्रा, चारधाम यात्रा को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए मुस्कान, चारधाम यात्रा की बात की जाए, क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो चुका है और जैसे जैसे अगर बारिश अपना तीव्र रूप धारण करती है तो हालांकि श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन तो डर बारिश को देखते हुए उनके मन में बैठता है, क्योंकि 2013 की जो यादें हैं कहीं ना कहीं लोग उसको नहीं भुला पाए हैं और उनकी नजरें केवल प्रशासन पर रहती हैं, सरकार पर रहती है कि सरकार इस वर्ष या अगले वर्ष वो जो दिक्कतें जो लंबे समय से रही हैं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरी की जाए, उस पर कहीं ना कहीं सरकार पर लगातार निगाहें बनी रहती है। उत्तराखंड सरकार की बात की जाए, काफी हद तक जो है यहाँ पर चारधाम यात्रा को सुचारू करने के लिए यहाँ पर सरकार ने सराहनीय कदम उठाए हैं। और लेकिन अब जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही, क्योंकि मानसून आ चुका है और लंबे समय से यहाँ पर बारिश का जो तांडव है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब समय आ चुका है, उसको लेकर के आज यहाँ पर रेड अलर्ट घोषित किया गया था। और उत्तराखंड की बात करें, जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर जो संवेदनशील एरिया है वहां काफी दिक्कतें हैं। सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीम हो या आपदा प्रबंधन की टीम हो, वो लगातार लगाई गई है चारधाम यात्रा में, और किसी प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो उसको लेकर सरकार लगातार सजग है। यहाँ पर जो तमाम मंत्री जिनको जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर सरकार चारधाम यात्रा चलाने को लेकर के, उनकी तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। खुद मुख्यमंत्री समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं, तो सरकार अपना कार्य पूरा करी, हम ये कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर जो मौसम है उसकी मार को लेकर के कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पर सामने आती है, क्योंकि चारधाम यात्रा दूर स्थानों पर है और इन स्थानों पर जाने में जो दिक्कतें सामने आती है श्रद्धालु वो जरूर हालांकि उठा सकते हैं, लेकिन सरकार ज्यादा से ज्यादा सुविधा उनको दे उसको लेकर प्रयास कर रही है। वहीं अगर बात की जाए इस मानसून सत्र में अभी तक करीब जो अभी तक जानकारी मिली थी, क्योंकि आज का भी आंकड़ा नहीं आया, इससे पहले जो आंकड़ा था करीब पूरे उत्तराखंड में 136 आंतरिक मार्ग थे जो बाधित थे, जिसमें से 40 मार्ग कुमाऊं में हैं जो आंतरिक मार्ग हैं जो बाधित है और उनको यहाँ पर प्रशासन के द्वारा खोला जा रहा है। पिथौरागढ़ जिले की बात की जाए और नैनीताल जिले में तो हालांकि कोई मार्ग ऐसा नहीं जो अवरुद्ध है, लेकिन पिथौरागढ़ जिले में सबसे ज्यादा मार्ग अवरुद्ध है, वहां लगातार कार्य किया जा रहा है। आज जिस तरीके से बारिश हुई है उसको लेकर के खबरें सामने आ रही कि लोगों में यहाँ उस पिथौरागढ़ जिले की बात की जाए और बागेश्वर जिले की बात की जाए, चंपावत जिले की बात की जाए, यहाँ दिक्कतें हो सकती है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे जानकारी मिलेगी हालांकि, लेकिन पिथौरागढ़ में दिक्कतें हैं ये जरूर है। और जो आंतरिक मार्ग यहाँ पर जो बाधित थे वो यहाँ पर लगातार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन को खोलने की तैयारी लगातार कोशिश कर रहा है और उस पर कहीं ना कहीं लगातार कार्य किया जा रहा है। केदारनाथ यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी गई है, ये भी जानकारी मिलती नजर आ रही है। श्रद्धालुओं को लेकर किस तरीके की तैयारियां, पर्यटन विभाग की क्या कुछ तैयारियां पूरे तरीके से यात्रा को लेकर? देखिए केदारनाथ धाम की यात्रा को फिलहाल इसलिए रोका गया क्योंकि मानसून अपने सवा पर है और जिस तरीके से अब मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, यहाँ पर अलर्ट घोषित कर रहा है, उसको देखते हुए एहतियातन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। यहाँ जो श्रद्धालु है उनको यहाँ पर हिदायत दी गई है कि अगर वो जहाँ पर हैं, क्योंकि बारिश अगर होती है और अलर्ट घोषित किया जाता है तो वो अपने स्थान पर जमे रहें और यात्रा के लिए ना निकले, उसको लेकर के लगातार तैयारी की जा रही है। धर्मशालाओं में कहीं ना कहीं व्यवस्था की गई है और जो यात्रियों को जो रुकने की जो स्थान है वहां पर कहीं ना कहीं सुविधा देने की बात की जा रही है। सरकार लगातार कार्य कर जरूर रही है और यहाँ पर क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है इस बार, क्योंकि 2 साल से कोरोना के चलते श्रद्धालु चारधाम यात्रा नहीं कर पाए थे और इस साल श्रद्धालु की संख्या काफी ज्यादा है। मानसून सत्र आने के बाद भी लोग लगातार चारधाम यात्रा के लिए आ रहे हैं, उसको लेकर सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है और वही एडवाइजरी चारधाम यात्रा के लिए की गई है, केदारनाथ धाम यात्रा के लिए की गई है। श्रद्धालुओं को यहाँ पर चेतावनी समय समय पर दी जा रही है और जो उनकी रुकने की व्यवस्था है, जो उनके यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, उसको लेकर सरकार लगातार कार्य कर रही है। ठीक है, क्या रामनगर में इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि कई सड़कें ऐसी है जहां पर जलमग्न हो गई, सड़कों पर पूरे तरीके से पानी दिखा। निकासी को लेकर क्या सरकार की ओर से काम कर लिए गए हैं? कैफ आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी, जल निकासी को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं सरकार की, प्रशासन की? जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी कोई ऐसी सुविधाएं तो देखने को मिली नहीं कि जल निकासी के लिए अगर यहाँ जल भराव होता है तो क्या, लेकिन एक रामनगर में खासियत भी है क्योंकि यहाँ बारिश काफी होती है। उस बारिश का पानी जो है वो सड़कों पर नहीं रुकता है, वो नहरों और नालों की मदद से जो है बह जाता है।
ठीक है, इसी के साथ बिजली आपूर्ति की क्या कुछ वहां पर अभी चीजें देखने को मिल रही है? क्या बिजली आपूर्ति पूरे तरीके से है रही या बाधित है? नहीं, देखिए, मैं अगर बिजली की बात करूं तो बिजली कम से कम 3 से 4 घंटे की कटौती यहाँ पर रामनगर में देखने को मिल रही है। और हर बार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो व्यापारियों का हो, चाहे वो किसी विपक्ष पार्टी का हो, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी विद्युत विभाग से कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिला कि इस पर जो है कोई उचित कदम उठाया जाए। 3 से 4 घंटे की कटौती है, उसमें भी जो है ठीक है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलो तो एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से जानकारी ली और क्या कुछ वहां की स्थिति है वो तस्वीरों में बयां किया। मौसम विभाग ने जिस तरह से रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से बरसात हो रही है, आज सुबह से ही हरिद्वार में भी झमाझम बारिश हो रखी थी। इस वक्त हम मौजूद हैं पुराना रानीपुर मोड़ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक जो व्यवस्था है वो भी जाम हो चुकी है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगा हुआ है। कहीं इस बरसात से लोगों को राहत तो मिली है, पर लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ चुकी हैं। सूचना मिल रही है कि कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी पैदा हुई है। विकास कुमार, ANB न्यूज़, हरिद्वार। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान और आप देख रहे हैं ANB न्यूज़ रामनगर। अभी मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही रामनगर में भी गुरुवार की रात से बारिश शुरू हो गई है। मानसून को लेकर रामनगर तहसील प्रशासन द्वारा तहसील परिसर में आपदा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका फ़ोन नंबर प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। वहीं कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश होने के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। रामनगर में भी कल रात से ही बारिश स्टार्ट है, लेकिन अभी मौसम थोड़ा रुका हुआ है, अभी रुक कर बारिश हो रही है। वहीं रामनगर के करीबी ग्रामीण क्षेत्रों में बहका माहौल बना हुआ है, क्योंकि अभी एक दिन पूर्व ही कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज में जहां पर एक कार बह गई थी, वहां पर 9 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बहका माहौल बना हुआ है। वहीं देखा जाए तो रामनगर के जो नदी से सटे हुए गांव हैं, उनको प्रशासन ने जो है अलर्ट मोड पर डाला हुआ है। अलर्ट मोड से उन्हें अपने स्थान से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है, जिससे कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना घटने पाए। कैमरामैन अरवाज के साथ रिपोर्टर मोहम्मद कैफ खान, ANB न्यूज़ रामनगर। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी थी, जिसके चलते आज ऋषिकेश के अंदर कुछ घंटों की बारिश में जो रोडें हैं उबान पर आ चुकी हैं। अगर बात करें हम ऋषिकेश हरिद्वार रोड की, तो इस आपको एक बता दें कि यहाँ पर एक घटना घटी है। NH का कार्य चल रहा था। NH का कार्य चलते हुए जो नाले बन रहे थे वो खुले पड़े हुए थे, जिसके अंदर एक व्यक्ति अपनी बाइक सवार उस नाले के अंदर समा गया। आइए बात करते हैं उनसे, किस प्रकार की घटना उनके साथ घटी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा सोन सिंह पोखरियाल है जी। क्या घटना घटी है आपके साथ? क्या हुआ? मैं इधर से आ रहा था ना, इसमें पानी चल रहा था, जिसमें रस्सी कुछ नहीं लगी हुई थी, ठीक है। मैं इसके अंदर आगे घुस गया। किस तरह की चोटें आई है? क्या ना, चोटें तो नहीं है। क्या कहेंगे, लापरवाही? क्या? हाँ, लापरवाही तो बहुत है। अभी क्या स्थिति है इसमें? गाड़ी निकाल रहे कैसे? अब उनको बुलाया था, NH वालों को बुलाया था सर मैंने, लेकिन वो आए थे, वो पता नहीं कहाँ भाग गए, चले गए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खुद व्यक्ति बताता है कि मेरी बाइक किस तरीके से यहाँ कार्य जो चल रहा था उसके अव्यवस्थाओं को लेकर जो गाड़ी गड्ढे में गिरी है, आप खुद अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी हाँ, मेरे साथ कुछ और साथी भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्या समस्या आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक कुमार है। क्या? और मैं श्री भरतबंदी इंटर कॉलेज का छात्र ऋषिकेश से। जैसे कि आप देख रहे हैं, कुछ ही घंटों की बारिश ने यहाँ का माहौल ऐसा हो चुका है कि सड़कों पर पानी आ चुका है, ट्रेचिंग ग्राउंड का कचरा रास्ते पे आ चुका है, बदबू बहुत आ रही है। छात्रों को घर जाने में, स्कूल आने में प्रॉब्लम हो रही है, स्थानीय लोगों को इधर से उधर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं ये कहूँगा सरकार ने ये जो फैसला लिया है, इस घटना पे जल्दी फैसला ले कि ट्रेचिंग ग्राउंड का जो कचरा रास्ते पर आ रहा है, इसको जल्द से जल्द इसकी समस्या को निस्तारित करे। जो नालों का पानी रोड पर आ रहा है, इसका रास्ता जो निकाले हैं। ये जो अभी घटना भाई जी के साथ घटी है,
उनकी जो बाइक है जो गड्ढे में गिर गई है, NH वालों का जो लापरवाही है, इसके लिए भी बहुत शर्मनाक बात है कि इन्होंने गड्ढों को नहीं भरा और बरसात के चलते चलते इसमें पानी भर गया और रस्सी भी नहीं बांधी, जिससे कि उनकी गाड़ी इस गड्ढे में गिर सकी है। देखा कि जैसे कि आपने किस तरीके से यहाँ पर लगातार समस्याओं का पहाड़ खड़ा है और ये मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको अपने टीवी स्क्रीन पर। देखिए आप किस प्रकार से यहाँ पर बाइक जो है वो गड्ढे के अंदर पड़ी हुई है। आप नज़ारा अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक सीधी सीधी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है NH की। अगर बात करें नगर निगम की तो आला अधिकारी जो है वो पूरी तरीके से मौन है। आप देख सकते हैं स्थिति किस प्रकार से पूरी रोडों पर पानी पानी है। अभी कुछ घंटों पहले जो यहाँ की स्थिति थी उसको लेकर कहीं तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से ANB न्यूज के लिए सागर रस्तोगी। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।